Good morning, students. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are going to learn our chapter 4 of class 2. And chapter 4 is operating a computer. So, let's learn about what are its learning objectives. First one, starting a computer, desktop components, how to shut down a computer. So, let's start. So, while starting a computer for the first time, make sure that the keyboard, mouse, monitor are packed into the computer. हमें कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब कुछ कंप्यूटर के अंदर पैक हो रखे हैं या नहीं वो देखना होता है. ठीक है, लेट अस लर्न स्टेप बाय स्टेप हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. देखते हैं हम अब ऑपरेट कैसे करते हैं कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप. नाउ फर्स्टली इज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर. हमें कुछ नीचे दिए गए हुए स्टेप्स को देखना है कि टर्न ऑन एक कंप्यूटर को कैसे किया जाए. ठीक है, एक छोटा सा एक फैक्ट अबाउट देख लेते हैं. स्टार्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द बूटिंग ऑफ द सिस्टम. मैं कंप्यूटर सिस्टम को जब स्टार्ट करता हूं ना तो उसको ना मैं बूटिंग भी बोलता हूं. कंप्यूटर लैंग्वेज में बूटिंग भी इसको बोला जाता है. ओके, सो अब हम देखते हैं स्टेप्स. स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन. अब जो मेन पावर सप्लाई बटन है इसको मेरे को स्विच ऑन करना है. ओके, नाउ स्विच ऑन द यूपीएस. ये जो मेरा यूपीएस है इसको मेरे को स्विच ऑन करना है. ओके, नाउ ये स्विच ऑन द बटन ऑफ द सीपीयू. ये मेरा सीपीयू है, इस पे एक बटन होता है उस पर मेरे को क्लिक करना है स्विच ऑन करने के लिए. नाउ फाइनली स्विच ऑन द मॉनिटर बटन. यू विल फाइंड द वेलकम स्क्रीन ऑन द विंडोज. फाइनली मेरे को इस मॉनिटर बटन पे, ये जो मेरा मॉनिटर बटन है इस पे स्विच ऑन करना है इसको. और ये स्विच ऑन होने के बाद में एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी. ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर. Now, once the computer is switched on, you will get the first display screen known as the desktop. जैसे मेरा कंप्यूटर ऑन होगा ना, ठीक है, तो हमको एक सबसे पहली एक डिस्प्ले होती है, हमको सबसे पहली डिस्प्ले दिखेगी स्क्रीन के ऊपर. इसको मैं डेस्कटॉप बोलता हूँ. ये बेसिकली ये पूरा मेरा डेस्कटॉप है. ओके, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड द आइकन्स. जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं ना इस डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे कि ये, इनको मैं आइकन्स बोलता हूं. ठीक है, नाउ अब हम डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स देखेंगे कि क्या होते हैं डेस्कटॉप के कंपोनेंट. द कंपोनेंट्स ऑन द डेस्कटॉप आर एज फॉलोज. अब हम नीचे देखेंगे डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. ये कंप्लीटली एक डेस्कटॉप है, ये मेरे आइकन्स हैं, ये मेरा स्टार्ट बटन है. ओके, और ये पूरा का पूरा मेरा टास्क बार है. ओके, अलग अलग फंक्शंस होते हैं सभी आइकन्स या सभी कंपोनेंट्स के. तो पहला हम कंपोनेंट देख लेते हैं. आइकन. एन आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम. एक आइकन जो होता है ना, एक छोटे छोटे पिक्चर्स के फॉर्म में होता है कि हाँ छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है एक फाइल को या बेसिकली एक फोल्डर को या एक प्रोग्राम को. ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है मेरे आइकन्स जो होते हैं. नाउ वी कैन सी आइकन्स लाइक दिस पीसी, माय डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकिल बिन ऑन द डेस्कटॉप. और हम कुछ आइकन्स होते हैं जो अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, जैसे कि दिस पीसी हो गया, माय डॉक्यूमेंट्स हो गया, रिसाइकिल बिन. जैसे ये है, ये मल्टीपल आइकन्स है मेरे. ठीक है, जैसे कि ये दिस पीसी है,
ये रिसाइकल बिन है, ठीक है। ये मल्टीपल आइकन्स हैं जो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं। दिस पीसी इट डिस्प्लेज द फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। ये जो मेरा आइकन है ना, ये डिस्प्ले करता है जो भी फाइल्स या फोल्डर्स मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है ना, उसको उसके अंदर होता है सब चीजें। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द नंबर ऑफ ड्राइव्स इन अ कंप्यूटर। ये कितनी ड्राइव्स हैं एक कंप्यूटर के अंदर उसको भी बताता है। उसके अंदर जब इसको हम क्लिक करेंगे उसके अंदर हमें नंबर ऑफ ड्राइव्स भी दिखेंगी, फाइल्स क्या क्या स्टोर हो रखा है वो भी दिखेगा, ठीक है। रिसाइकल बिन इट स्टोर ऑल द फाइल ऑफ फोल्डर्स डेटा डिलीटेड। मैं अगर कोई भी फाइल डिलीट करूंगा तो वो इस रिसाइकल बिन के अंदर आ जाएगी। फर्स्टली इस रिसाइकल बिन के अंदर आ जाएगी, यहां से मेरे को डिलीट करना होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं एक फोल्डर। A folder is a place where we can store file and other folders on the computer. फोल्डर एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम फाइल्स स्टोर कर सकते हैं और कुछ अदर फोल्डर्स जो कंप्यूटर पे हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक फाइल क्या होती है? ए फाइल इज अ डॉक्यूमेंट इन विच डेटा इज स्टोर्ड। फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है इन विच जो भी मेरा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो इसके अंदर, इस फाइल के अंदर ही स्टोर होती है, ठीक है। इट कैन बी ए डॉक्यूमेंट और इमेज। वो एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और मे बी एक इमेज भी हो सकती है। ए फाइल इज स्टोर्ड इन अ फोल्डर, और एक फाइल को हम एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये एक फाइल है, ठीक है, और ये मेरा फोल्डर है, ठीक है। नाउ this start button. The start button is used to start any program on the computer. मेरे को अगर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है ना तो मैं स्टार्ट बटन पे ही क्लिक करूंगा, ठीक है। When you click on the start button, it opens a start menu. जैसे मैं स्टार्ट बटन, ये मेरा स्टार्ट बटन है, अप से डाउन में होता है, ठीक है। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा इट ओपन से स्टार्ट मेनू, एक मेनू खोलेगा, इसको हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं। द लेफ्ट एरिया ऑफ द स्टार्ट मेनू शोज द फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्स। जो मेरा लेफ्ट एरिया होगा ना, ये जो लेफ्ट एरिया होता है वो, ये लेफ्ट एरिया ऑफ द स्टार्ट मेनू, वो जो भी मेरे फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऐप, जो जो मैं जल्दी जल्दी काफी यूजुअली यूज करता हूँ उन एप्स को, वो वहां पे शो करेगा। एंड ए लिस्ट ऑफ ऑल द एप्स बिलो इट, और एक लिस्ट दिखाएगा जो बाकी सारे एप्स हैं उनकी भी। द राइट साइड शोज द लाइव टाइल्स, और राइट साइड शो करेगा मेरा जो भी लाइव टाइल्स चल रही होंगी उनको। नाउ टास्क बार, द लॉन्ग बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड द टास्क बार। ये मेरा सबसे लॉन्ग बार है, ठीक है। द लॉन्ग बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, सबसे बॉटम, डेस्कटॉप के सबसे बॉटम पे होता है ये, इसी को मैं टास्क बार बोलता हूँ, ओके। द टास्क बार डिस्प्लेज विच प्रोग्राम वी आर करंटली वर्किंग। ये टास्क बार होता है ना, यहाँ पे मेरा ये शो होता है कि मैं किस प्रोग्राम पे करंटली वर्किंग कर रहा हूँ। सपोज मैं इस प्रोग्राम पे वर्किंग कर रहा हूँ तो ये मेरा शो होगा, या ये शो होगा, इस तरीके से मेरे प्रोग्राम शो होंगे मल्टीपल्स। इफ वी आर वर्किंग ऑन बोथ पेंट एंड वर्ड, द फाइल विल बी पिन टू द टास्क बार। अगर मैं एक साथ ही पेंट और वर्ड पे काम कर रहा हूं तो वो पिंड हो जाएंगे यहां पे, ओके। चलिए तो अब एक क्विक बॉर्ड देख लेते हैं, ठीक है। हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं, कॉलम ए कॉलम बी। नाउ ये है, ये क्या है मेरा, ये मेरा बेसिकली एक फोल्डर है, ठीक है। ये है मेरा स्टार्ट मेनू,
ठीक, ये है मेरा आइकन, सॉरी ये था मेरा फोल्डर, ये था मेरा स्टार्ट मेनू, और ये है मेरी एक फाइल, और ये है मेरा लास्ट में एक आइकन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। Likewise, starting a computer, there are also some steps of shutting down a computer. जैसे मेरे को कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लगे थे ना, वैसे ही मेरे को कंप्यूटर को बंद करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। The steps are as follows. Click on the start button. Now, firstly, we need to click on the start button. ये मेरा स्टार्ट बटन है। ओके, मेरे को इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट द पावर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। ये मेरी स्टार्ट मेनू है पूरी की पूरी, इसमें एक पावर ऑप्शन है, इस पे मेरे को क्लिक करना होगा। नाउ इस सब मेनू विथ 5 ऑप्शंस विल अपीयर। ये 5 ऑप्शंस इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन, योर सिस्टम विल बी शट डाउन। ये 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा शट डाउन का। ठीक है, इस ऑप्शन में मेरे को क्लिक करके मेरा सिस्टम जो होगा, कंप्यूटर जो होगा, वो शट डाउन हो जाएगा। देन वी नीड टू स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन। हमें मॉनिटर बटन को स्विच ऑफ करना होगा। देन वी नीड टू स्विच ऑफ द यूपीएस बटन एंड द मेन पावर सप्लाई। फिर हमको रिवर्सिबली यूपीएस को पहले ऑफ करना होगा, फिर हमको अपना मेन पावर सप्लाई को ऑफ करना होगा। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं एक क्विक बैकअप कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, When the computer is switched on, a screen appears on the monitor called the desktop. जैसे ही मैं कंप्यूटर को स्विच ऑन करूंगा तो एक स्क्रीन अपीयर करती है, इसको मैं डेस्कटॉप बोलता हूं। ओके, एन आइकन इज ए स्मॉल पिक्चर ऑफ ए प्रोग्राम शोन ऑन द डेस्कटॉप। एक आइकन जो होता है वो स्मॉल पिक्चर ऑफ कोई प्रोग्राम होता है डेस्कटॉप पे। फाइल इज डॉक्यूमेंट इन विच डेटा इज स्टोर्ड। फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। द लॉन्ग बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द टास्क बार। जो मेरा स्क्रीन पे सबसे लॉन्ग बार होता है और सबसे बॉटम में होता है, उसको मैं टास्क बार बोलता हूँ। द रिसाइकल बिन स्टोर्स ऑल द डिलीटेड फोल्डर्स एंड फाइल। जो मेरा रिसाइकल बिन होती है, जो भी फाइल्स या फोल्डर्स में डिलीट करता हूँ, वो सब इस रिसाइकल बिन में स्टोर होता है। Okay, thank you. So now class, it's the time to test your skills. So firstly is the fill in the blanks with the help of the words given in the box and compare your answers with your partner. ये मेरे को कुछ blanks दे रखे हैं, इनको fill करना है इन words की help से. Now to start a computer, first switch on the dash supply button. मेरे को कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो मेरे को पहला स्विच कौन सा ऑन करना होगा? डैश पावर सप्लाई बटन. So answer is a power supply button. Okay, now dash stores all the files or folders that are deleted. ऐसी क्या चीज है जो स्टोर करता है जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स अगर मैं डिलीट कर दूं उनको, तो वो है एक मेरा रिसाइकिल बिन। ओके, so next is our to turn off the computer, click on the dash button and then select the shutdown option. अगर मेरे को कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना है तो मैं किस पे क्लिक करूंगा, ऐसे कौन से बटन पे क्लिक करूंगा और शट डाउन ऑप्शन पे उसके बाद क्लिक करूंगा, तो वो ऑप्शन, वो आंसर है मेरा एक स्टार्ट बटन। नाउ स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, जो छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पे उसको मैं क्या बोलता हूं? दिस पीसी। नाउ डैश इज ए स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट फाइल और फोल्डर।
स्मॉल पिक्चर जो रिप्रेजेंट करती है मेरी एक फाइल और एक फोल्डर, तो वो है मेरा एक आइकन। ओके, नाउ आई नीड टू राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। मेरे को एक स्टेटमेंट के आगे अगर वो ट्रू है तो ट्रू लिखना है और अगर फॉल्स है तो वो एफ लिखना है। नाउ द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द डेस्कटॉप। देखिए, एक टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार तो होता है, बट ये मिडिल में प्रेजेंट नहीं होता, ये बॉटम में प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज अ फॉल्स। द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकिल बिन। जितने भी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं वो मेरी रिसाइकिल बिन में स्टोर्ड होते हैं। सो आंसर इज ट्रू। द फर्स्ट स्क्रीन ऑन द विंडोज इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो सबसे पहली स्क्रीन विंडोज पे आती है, उसको मैं डेस्कटॉप बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, उसको ही मैं डेस्कटॉप बोलता हूँ। आइकन एंड स्मॉल पिक्चर्स ऑफ प्रोग्राम शोन ऑन द डेस्कटॉप। आइकन्स जो होते हैं स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो भी प्रोग्राम शोन ऑन द डेस्कटॉप, बिल्कुल ट्रू है। नाउ द स्टार्ट बटन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फाइल। क्या स्टार्ट बटन मेरा रिप्रेजेंट करता है एक फाइल को? नो। सो आंसर इज अ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन देन कंपेयर योर आंसर्स विद योर पार्टनर। मेरे को करेक्ट ऑप्शन के आगे टिक करना है। विच बटन इज यूज्ड टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। ऐसा कौन सा बटन है जिसकी हेल्प से मैं स्टार्ट करूंगा कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर पे? ऑप्शन है फाइल, स्टार्ट एंड फोल्डर। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर है मेरा एक स्टार्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोग्राम यू आर करंटली वर्किंग ऑन। ऐसा मेरा कौन सा बेसिकली एक ऑप्शन है जिसके हेल्प से मैं ये देख पाऊं कि कौन से प्रोग्राम में करंटली वर्क कर रहा हूं। ऑप्शन है टास्क बार, टाइटल बार और आइकन। सो आंसर इज अ टास्क बार, बिकॉज टास्क बार से हेल्प से ही मैं जो भी प्रोग्राम जिस पे मैं वर्क कर रहा हूं वो मैं इजीली देख सकता हूं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। क्या चीज अपीयर्स होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में? ऑप्शन है टास्क बार, डेस्कटॉप एंड स्टार्ट बटन। तो आंसर इज अ डेस्कटॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। कौन सी चीज है जो फाइल्स बताती है कंप्यूटर पे स्टोर्ड हो रखी है? वो है मेरा दिस पीसी। नाउ मैच द फॉलोइंग। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, टास्क बार, स्टार्ट बटन, आइकन्स एंड डेस्कटॉप। इनके सामने मेरे को आंसर मैच करने हैं कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल मैच होगा। नाउ यहां से शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट डिस्प्ले द स्क्रीन। ऐसी कौन सी चीज है जो फर्स्ट डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे? आंसर इज अ डेस्कटॉप। शट डाउन अ कंप्यूटर। क्या चीज शट डाउन करती है कंप्यूटर को? स्टार्ट बटन। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप। जो पिक्चर्स होती हैं एक डेस्कटॉप पे छोटी छोटी सी, उनको मैं क्या बोलूंगा? आइकन्स। नाउ लॉन्ग बार लोकेटेड एट द बॉटम। जो काफी बड़ा बार होता है जो बॉटम पे लोकेट होता है वो है मेरा एक टास्क बार। ओके, नाउ I need to answer the following question. So, here it is. What is the use of this PC icon? Okay, so answer is here. This PC, it displays the files stored on a computer. It also displays the number of drives in a computer. This PC में क्या होता है? जो भी फाइल्स होती हैं स्टोर्ड होती हैं कंप्यूटर पे, वो ये दिस पीसी शो करता है। और वो क्या शो करता है? कितनी भी ड्राइव्स बनी होती हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो भी दिस पीसी शो करता है। ओके, नाउ व्हाट इज अ डेस्कटॉप। अब मेरा एक डेस्कटॉप क्या होता है? यहां है आंसर। तो जब भी मेरा कंप्यूटर स्विच ऑन होगा तो पहली स्क्रीन आएगी
उसको ही मैं डेस्कटॉप बोलूंगा। सो वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन यू विल गेट द फर्स्ट डिस्प्ले स्क्रीन, दिस इज अ डेस्कटॉप। ओके, नाउ व्हाट आर द आइकन्स। अभी आइकन्स क्या होते हैं? आइकन, an icon is a small picture used to represent a file, folder or a program. We can see the icons like this PC, my documents and recycle bin on the desktop. एक आइकन जो है वो एक छोटी सी पिक्चर है। ओके, अब वो रिप्रेजेंट करती है एक फाइल को, फोल्डर को या किसी एक प्रोग्राम को। ओके, और ये जो दिस पीसी, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन है, जो भी डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं वो एक आइकन्स के फॉर्म में ही होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है? टास्क बार है द लॉन्ग बार एसोसिएटेड एट द बॉटम of the desktop screen is called the taskbar. The taskbar displays which program we are currently working on. If the working on both Word and Paint, the file will be pinned to the taskbar. अब ये टास्कबार क्या होता है? एक ही लॉन्ग बार होता है जो बॉटम स्क्रीन के, डेस्कटॉप स्क्रीन के सबसे बॉटम पे होता है। अब टास्कबार क्या डिस्प्ले करेगा? जितने भी प्रोग्राम मैं एक साथ चला रहा हूं, ओके, वो सब वो डिस्प्ले कर सकता है कि अगर मैं एक साथ ही पेंट और वर्ड चला रहा हूं तो वो दोनों डिस्प्ले कर सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या यूज है? सो इट स्टोर्स ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स दैट आर डिलीटेड। रिसाइकल बिन का यही यूज है कि जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, उसको वो स्टोर करके रखता है। अगर सपोज मैं बाई चांस गलती से कभी कोई फाइल डिलीट हो जाए तो फर्स्टली वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर रहेगी फॉर फ्यू डेज। ओके, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी डिलीटेड। तो अगर गलती से कोई बाई चांस डिलीट हो जाता है तो वहां पे स्टोर हो जाएगी, हम उनको रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। Palak's younger brother wants to work on a computer. He has never used computer before. Teach him how to start a computer using the proper steps. Now, पलक का यंगर ब्रदर है, वो कंप्यूटर पे वर्क करना चाहता है और उसने कंप्यूटर पे पहले कभी वर्क नहीं किया है। अब मेरे को स्टेप्स बताने हैं कि एक कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। ओके, नाउ यहां पे स्टेप्स बताए गए थे। फर्स्टली स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। सबसे पहले मेरे को मेन पावर सप्लाई बटन पे स्विच ऑन करना है। ओके, नाउ स्विच ऑन द यूपीएस। अब मेरे को यूपीएस पे स्विच ऑन करना है। देन स्विच ऑन द बटन ऑफ द सीपीयू। अब सीपीयू पे जो बटन है स्विच ऑन का, उस पे मेरे को क्लिक करना होगा। देन फाइनली स्विच ऑन द मॉनिटर बटन। यू विल फाइंड द वेलकम स्क्रीन ऑफ द विंडोज। उसके बाद मैं मॉनिटर पे स्विच ऑन करूंगा जिससे मैं फाइनली एक डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाए मेरी विंडोज के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज Jatin Khurana used to shut down his computer system by directly switching off the main power supply. Teach him the proper way to shut down the computer system. जतिन खुराना अपना कंप्यूटर सिस्टम को सीधे पावर सप्लाई बटन से स्विच ऑफ कर देता था। ओके, नाउ एक प्रॉपर वे क्या होता है शट डाउन करने का सिस्टम का, वो देखते हैं। यहां पे बताया गया था कि हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर। तो स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले मैं एक स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। देन सेलेक्ट द पावर ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। फिर स्टार्ट मेनू, ये जो स्टार्ट मेनू है यहाँ पे एक पावर ऑप्शन आया था, इस पे मैं क्लिक करूंगा। देन अ सब मेनू विथ 5 ऑप्शंस विल अपीयर। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन, योर सिस्टम विल बी शट डाउन। उसके बाद एक सब मेनू आ जाएगी, उसमें एक शट डाउन ऑप्शन होगा। देन आई नीड टू सेलेक्ट दैट शट डाउन ऑप्शन। देन स्विच ऑफ द मॉनिटर बटन। उसके बाद मैं मॉनिटर बटन को स्विच ऑफ करूंगा और
स्विच ऑफ द यूपीएस बटन एंड देन द मेन पावर सप्लाई। उसके बाद मैं अपने यूपीएस बटन को स्विच ऑफ करूंगा एंड देन मेन पावर सप्लाई, फाइनल में मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करूंगा। ओके now it's the time for the fun zone. Now फन टाइम में दिया गया है द टीचर शुड ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द मिडल ऑफ द बोर्ड टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ओके, टीचर जो है अपने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी वर्टिकल लाइन के हेल्प से। ओके, इन द फर्स्ट पार्ट राइट स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, इन द सेकंड पार्ट राइट स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर एज शोन इन द फिगर। राइट डाउन द स्टेप्स ऑन बोथ साइड्स but in shuffling order. Now call the students one by one and ask them to number the steps in correct order. This teacher will help you in writing down. Basically इसमें क्या करना होगा, दो चीजें हैं, steps to start a computer and steps to shut down a computer. ये जंबल वर्ड्स में दे रखा है, बच्चे आएंगे और एक एक करके इसमें नंबरिंग फिल करेंगे कि कौन सा पहला स्टेप होगा, कौन सा सेकंड स्टेप होगा। ओके, नाउ अनजम्बल द गिवन वर्ड्स। अब मेरे को इन गिवन वर्ड्स को अनजम्बल करना है। सो ये दे रखा है एक अनजम्बल वर्ड, तो इससे मेरे को दिख रहा है कि ये एक डेस्कटॉप है। ओके, नाउ ये अगेन एक अनजम्बल वर्ड है, इसके हेल्प से मेरे को एक दिख रहा है कि ये एक टास्क बार है। नाउ ये मेरा एक अनजम्बल वर्ड है, तो ये बना एक आइकन्स। अगेन ये मेरा एक जम्बल वर्ड है, तो ये बना मेरा recycle bin. Okay, now one of the project work, draw a monitor on a chart paper showing different section of Windows 10 desktop. ये आप अपने आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, एक चार्ट पेपर के ऊपर एक मॉनिटर ड्रॉ करना होगा और डिफरेंट सेक्शंस जो भी विंडोज 10 डेस्कटॉप के दिखेंगे मेरे को वहां पे वो पॉइंट आउट करने होंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।